जी हाँ, ये अहमदाबाद है। स्थानीय नवजीवन चैरिटेबल द्वारा डिसेबल बच्चों का कार्यक्रम खामियों से खूबियों तक संस्था के भवन मेमन नगर में आयोजित हुआ, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थिति दर्शाई व बालकों की प्रगति देखते संतोष व्यक्त किया। प्रस्तुत है क्षण चित्र। नमस्कार श्रीमान, आपका शुभ नाम? प्रणव त्रिवेदी। प्रणव भाई, अभी आपने इस संस्था को भेंट दिया, मुलाकात दिया, यहाँ की प्रगति कैसी लगी, संस्था का कैसा लगा और बच्चों का काम आपको कैसा लगा? पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, अमर भाई पंडित का, जो आपने हमें यहाँ आने का इनविटेशन दिया। आने के बाद जो भी ब्रीफिंग हमने सुनी, आपसे सुनी, आपके साथ से सुनी, नीलेश भाई से सुनी, हमको लगा कि ये शायद हमने पहली बार लाइफ में सुना कि बच्चों को आप फॉरेन तक ले जाते हो और अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाते हो और बच्चे इतना एंजॉय करते हैं। हमने तीनों फ्लोर पे जो 3 इवेंट देखे, काफी अच्छा लगा कि बच्चों ऐसे डिफरेंटली एबल है, पर मानना नहीं चाहिए कि डिफरेंटली एबल है, ये हिम्मत से बोल रहे थे जो जवाब, तो काफी अच्छा लगा हमें। आप क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में, बच्चों के बारे में? मेरा नाम नरेश पटेल है और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई कि मेरी जिंदगी में ये सब इतनी करुणा, इतना प्रेम के साथ बच्चों को यहाँ रखते हैं और जो भी एक्टिविटी कराते हैं वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मेरे दोस्त हैं और हमारे मेंटर हैं, ऐसे बोलो तो चलेगा। और ये जो भी प्रवृत्ति हो रही है स्वजन के तौर पर, जो हो रहा है, स्वजन जो कर रहा है, उनमें नरेश भाई का साथ सहकार पहले से है, आर्थिक दिक से भी है, ऐसे भी है, और हमेशा बोलते हैं कि कुछ काम करो तो बोलना, कुछ तकलीफ हो तो बोलना। के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रकाश दुबे है और मैं आभारी हूँ अमर पंडित जी का, जो मुझे इस जगह पर लेकर मेरा जीवन धन्य हो गया। इन लोगों को देखा था तो इतना आत्मविश्वास है इन लोगों के अंदर कि कुछ भी कर सकते हैं। और जो यहाँ के शिक्षक हैं, जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनका भी अथक प्रयास देखकर गदगद हो गया, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष आप्टे है। ये हम लोग जो बैठे हैं वो नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो ये नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से स्पेशल स्कूल बच्चों के लिए चलाया जाता है, जो बच्चे डेवलपमेंट में जिनको कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली जो जिसको हम मानसिक क्षति बोलते हैं, IQ थोड़ा कम होता है या चलने में तकलीफ होती है, ऐसे बच्चों के लिए ये स्कूल लास्ट 33 ईयर से चल रही है। और हमारे पास ऐसे 84 स्टूडेंट्स आते हैं, जो 4 साल के बच्चे तो लेके 40 साल के तक के बच्चों के लिए, और उनके उम्र और उनके जो IQ होता है, एबिलिटी होती है, उसके मुताबिक यहाँ पे उनका करिकुलम बनता है कि उनको क्या सिखाना है, या खुद का नाम बोलना सिखाना है, खुद के जो भी खुद की केयर लेने की है, सेल्फ केयर जिसको हम बोलेंगे, वो करने को सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे वो बच्चे थोड़ा लिखना पढ़ना भी सीखते हैं और उसी के साथ में उनका वोकेशनल ट्रेनिंग भी करते हैं, जिसमें जो सीजनल प्रोडक्ट बच्चे बनाते हैं और वो बनते हैं, और उसका जो बिकता भी है बहुत सारा, तो खुद भी बच्चे जाते हैं अलग अलग जगह पे और इन चीज़ों को बेचते हैं, तो उसमें से जो इनकम होता है वो ये बच्चों को भी मिलता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये बच्चे और आगे बढ़े। हमारे 4 बच्चे ऐसे हैं कि जो स्पेशल ओलंपिक में इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके खेल के आए हैं, उनको गोल्ड मेडल मिला है। उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे कि सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। एक लड़की हमारी ऐसी है कि जो इंटेलेक्चुअल, उसका चैलेंज तो है, IQ कम है, लेकिन वो स्पेशल ओलंपिक में बास्केटबॉल में फर्स्ट आई है। तो उसको नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने 2 लाख रुपए का चेक दिया था और माँ यशोदा अवार्ड देके उसको बहुमान किया था। वो लड़की आज हमारे साथ
यहाँ पे हेल्पर तरीके का काम करती है और उसको पगार भी मिलता है, तो वो पगार से उसका घर चलता है। और इस तरह से बहुत सारे बच्चों को हम इंडिपेंडेंट करके फिर वो लाइफ में वो भी कुछ अर्निंग कर सके और अपना खुद का घर चला सके, यहाँ तक ले जाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार श्रीमान, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीलेश पंचाल है और मैं नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट में संचालक हूँ। यहाँ पे मेंटली डिसेबल बच्चों का ये एनजीओ है। यहाँ पे उनको एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन का काम यहाँ पे होता है। 5 साल से लेके 40 इयर्स तक के स्टूडेंट्स यहाँ पे है और ये मेहनगर इलाके में अहमदाबाद में है और काफी 33 इयर्स से ये कार्यरत है। डे केयर सेंटर है, इसमें बच्चे सुबह 10 बजे आते हैं और शाम को 4 बजे निकल जाते हैं। सब एज वाइज ग्रुप है, 5 to 10 इयर्स, 11 to 15, 16 to 20 और 5 to 10 इयर्स जो ग्रुप है हमारा, उसमें थेराप्यूटिक एक्टिविटीज होती है। स्पीच थेरेपी, एडीएल ट्रेनिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी जैसे थेरेपी दी जाती है ताकि बच्चा जो हाइपर एक्टिव होता है, कनेक्टिव नहीं होता है, खाना अपने आप नहीं खा सकता, जैसी समस्या होती है उसका उसको निदान मिल जाता है। वो ग्रुप है। एक 11 से 15 साल का जो ग्रुप है उसमें एजुकेशन का पार्ट हम लेते हैं ताकि बच्चा कुछ लिखना पढ़ना सीखे, कहीं पे जाए तो कुछ बोल सके, कुछ लिख के बता सके, कुछ सुन के रिप्रेजेंट कर सके। तो 11 to 15 का ये ग्रुप है। 16 to 20 वाला जो ग्रुप है हमारा, वो प्री वोकेशनल ग्रुप है। इसमें टेक्निक जो मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट्स है, स्मार्ट क्लासरूम्स है, उसका जो यूज कैसे करना चाहिए, कहीं पे शादी या किसी फंक्शन में जाए, सोशल अवेयरनेस के लिए कहीं पे जाए, पिकनिक पे जाए, तो वहाँ पे कैसे बिहेव करना है। क्योंकि बड़े बच्चे की एज 60 इयर्स है और काफी कुछ उनको ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सब ध्यान वगैरह पे उनको बोलना पड़ता है। और जो 20 के ऊपर वाला जो ग्रुप है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग में हम राखी और दिवाली दोनों को ध्यान में रखते हैं और पूरा साल में लोग राखी के लिए राखी बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, कंकावटी बनाते हैं, डेकोरेट कवर बनाते हैं, तोरण कोडला जैसी आइटम्स बनाते हैं। और जब दिवाली आती है तो विभिन्न प्रकार के ये दिए बनाते हैं, कैंडल्स होते हैं, फ्लोटिंग दिए होते हैं, तुलसी दिया होता है, लाइन दिया होता है, कई प्रकार के दिए ये बच्चे हमारे बनाते हैं। वो जो बनाते हैं वही लोग सेलिंग भी करते हैं, क्योंकि हमारा पहले मैंने बोला कि रिहैबिलिटेशन का हमारा जो गोल है, तो बच्चे अपने आप खुद बनाते हैं। जो बच्चे बनाते हैं उनको महंगा दिया जाता है, जो बच्चे बनाते भी और देते हैं उनको भी कमीशन दिया जाता है। और उनको कहाँ बेचना है, अलग अलग जगह पे स्टॉल अपने काम भी हमारी संस्था ही करते हैं। जो हमारा वोकेशनल प्रोजेक्ट है वो उनको नवजीवन हाट के नाम से हमने दिया है ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, कुछ अपना कमाई कर सके और समाज में सब ऊंचे करके जी सके। और साथ में हम बच्चों के लिए आर्ट कंपटीशन, डांस कंपटीशन, विभिन्न प्रकार के पिकनिक, योगा, ये सब प्रोग्राम भी को करिकुलर एक्टिविटी के विभाग में हम करते रहते हैं ताकि बच्चे की जो एबिलिटी है वो समाज को पता चले, समाज भी उसे एक्सेप्ट करे। और हम काफी सब ऐसे प्रोग्राम करने की चेष्टा रखते हैं कि जो कोई हमारे जैसे एनजीओ नहीं करती है। अलग प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो करने की हमें ज्यादा चेष्टा करते हैं और ज्यादा करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो, समाज के लोग मुझे स्वीकारे। ये हमारे ही अंग है, हम जैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। एक ये मैसेज मैं सबको देना चाहूंगा और ये सबको जो हमारा डे केयर सेंटर है इसको कुछ भी चार्जेस नहीं है। पोस्ट हम सभी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, सभी को बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए, पिकनिक के लिए, हर एक प्रोग्राम हमारा कोई चार्जेस नहीं होता है। तो उसी हिसाब से पूरे फैमिली के जो जरूरियातमंद वाले भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और अपने बच्चों का विकास करके उनका रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। बस हमारा सोचना यही है, जो काम हम ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चे नहीं कर सकते, पहले वही काम सिखाओ, वही काम में आगे ले जाओ ताकि समाज को भी पता चले कि ये बच्चे हमें से ही एक है, कुछ अलग है। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।